Hello student, welcome in your online video lecture. Subject EVS first, lesson third, storage of water, page number 18. What is the solution? Shawnee and Amaya get tap water in their house. As a result, the water from the drawell which had been used since the old days is not used any longer. Because of this, grandmother is upset. Suggest how Shawnee and Amaya can use the drawell वाटर फॉर पर्पस अदर देन द ड्रिंकिंग। क्या जो शावनी और अमया है उनके घर पर नल से पानी आता है, यानी उनके घर में जो पानी मिलता है वो नल द्वारा पाइपलाइन के ज़रिए मिलता है। और इस वजह से क्या है, जो उनके घर पर पुराना जो कुआं है उसका पानी अब इस्तेमाल नहीं होता, यानी उनके घर पहले कुआं खोदा हुआ होगा, लेकिन आजकल उनके यहाँ नल से पाइपलाइन के ज़रिए पानी आता है। इस वजह से उस कुएं का पानी अब कोई इस्तेमाल नहीं करता और इस वजह से दादी क्या हो गई, उन पर बहुत चिढ़ गई है, गुस्सा हो गई है, क्योंकि कुएं का पानी वैसे का वैसा ही कुएं में रहता है और वो पानी ख़राब ना हो जाए, इस वजह से दादी गुस्सा करती है। तब शावनी और अमया को उनके दादी का गुस्सा दूर करने के लिए और उस कुएं का पानी अब वो कैसे इस्तेमाल करेंगे, आपको ये बताना है। अब उस कुएं का पानी वो तो पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत दिन से उसके अंदर है। अब उसका इस्तेमाल वो किसके लिए करेंगे, या तो उस पानी का इस्तेमाल पौधे को पानी डालने के लिए या बगीचे में पानी डालने के लिए कर सकते हैं, या उससे वो कपड़े भी धो सकते हैं, या साफ़ सफाई के लिए भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कुएं का पानी अब पीने के लिए नहीं इस्तेमाल हो सकता तो बाकी चीज़ों के लिए भी करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, कुएं का पानी खराब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। इस वजह से रिसेंट सिस्टम्स, डैम्स, इन लास्ट वीडियोस हमने देखा था कि ट्रेडिशनल मेथड देखे थे वाटर स्टोरेज के। अब हम मॉडर्न मेथड देखेंगे कि कौन से मॉडर्न मेथड्स हैं, जैसे कि डैम्स एंड बोरवेल आर द मॉडर्न मेथड ऑफ वाटर स्टोरेज। मॉडर्न मेथड्स में कौन से आते हैं, डैम्स यानी बांध और बोरवेल्स, ये मॉडर्न मेथड्स हैं हमारे पानी संचयन के। सबसे पहला है डैम्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल रिसेंट वाटर स्टोरेजेस इज द डैम। डैम्स मेड इट पॉसिबल टू स्टोर ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ वाटर। एज ए रिजल्ट मोर लैंड वॉज ब्राउट अंडर कल्टिवेशन। क्या हुआ है, आजकल के यूज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला यानी सबसे महत्वपूर्ण वाटर स्टोरेज का कौन सा साधन है, डैम। ये डैम यानी बांध सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली वाटर स्टोरेज की व्यवस्था है, क्योंकि डैम्स में जो पानी की मात्रा है यानी स्टोर करने की जो पानी की मात्रा होती है सबसे ज़्यादा है, यानी डैम्स में हम सबसे ज़्यादा पानी स्टोर कर सकते हैं। और ज़्यादा मात्रा में ये पानी संचयन करने की वजह से क्या होता है, वो पानी पीने के लिए तो काफ़ी हो जाता है और साथ साथ उस पानी का इस्तेमाल हम खेती करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और खेती करने के लिए यूज़ कर सकते हैं तो इस वजह पाइपलाइन के ज़रिए हम हमारे खेतियों में भी इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वजह से क्या हो जाता है, फसल भी अच्छी आती है और जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ता है। It became possible to set up factories and generate electricity. Maharashtra has several large dams such as Jayakwadi, Koyna, Ujni and Eldari. Find out exactly where these dams are located on the physical map given in your textbook. और साथ ही हम उन डैम्स के पानी का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी करने के लिए भी कर सकते हैं, या तो फैक्ट्रीज में भी उनका इस्तेमाल हो सकता है। और इस पानी के संचयन के कारण बड़े बड़े शहरों का निर्माण किया जा सकता है और साथ में वहाँ पे हम फैक्ट्रीज भी निर्माण कर सकते हैं ताकि जो हमारा प्रोडक्शन है वो भी बढ़ सके। अब यहाँ पे दिया है कि महाराष्ट्र में भी बहुत सारे ऐसे बांध का निर्माण किया गया है। अब वो कौन से बांध हैं, जैसे कि जायकवाड़ी, कोयना, उजनी एंड एलदरी, ये क्या है, महाराष्ट्र के कुछ फेमस डैम्स हैं। अब हमें ये पता करना है कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आते हैं और कौन से रिवर पे इसका निर्माण किया गया है। जैसे कि फर्स्ट जायकवाड़ी बांध का निर्माण गोदावरी रिवर पर किया है और जो कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। कोयना डैम्स का निर्माण कहाँ पे किया है, कोयना रिवर के ऊपर किया है, और कोयना रिवर कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है, सातारा डिस्ट्रिक्ट में आती है। उसी तरह उजनी
उजनी डैम्स का निर्माण हमने सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है और जो भीमा रिवर के ऊपर बांधा गया है। एलदरी डैम का निर्माण पूर्णा नदी पर हुआ है जो कि परभनी डिस्ट्रिक्ट में आता है। जायकवाड़ी, कोयना, उजनी एंड एलदरी, इसके अलावा और भी कई ऐसे महाराष्ट्र में बांध है जो कि निर्माण किए गए। आपको उसके नेम लिखने हैं। इसके अलावा कौन से डैम्स महाराष्ट्र में निर्माण किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट है बोरवेल्स, जिसे हम बेधन कुआं भी कहा जाता है यानी हिंदी में, लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा बोर ही मालूम है। अगर बोर बोला तो ही हमें समझ में आता कि बोरवेल्स क्या है, जिसे हम शॉर्ट में बोर भी कहते हैं। और यह सबसे प्रचलित और सबको मालूम है ऐसा पानी संचयन की व्यवस्था है, यानी जिससे सभी परिचित है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसी व्यवस्था का यूज़ करते हैं और आपको भी ये मालूम है। Earlier, wells were dug to reach the water under the ground, but it was not possible to draw deep-seated groundwater. Now, with the help of electric pumps, it is possible to do so. Bore wells are dug for this purpose. These wells are very deep but very narrow. पहले क्या होता था, ज़मीन के अंदर पानी का उपयोग करने के लिए कुएं अथवा ड्रॉ वेल्स का हम निर्माण करते थे। लेकिन क्या होता था, कुएं और ड्रॉ वेल्स को इनकी खुदाई करने में बहुत ही ज़्यादा मैन पावर तो लगती थी और साथ में इसका खर्चा भी बहुत आता था। और कुएं का क्या होता है, ये ज़्यादा हम डीप में उसकी खुदाई नहीं कर पाते। लेकिन बोरवेल का ऐसा है क्या, नहीं। बोरवेल्स कुएं से ज़्यादा गहराई में खोदी जा सकती है और इनका उपयोग करना भी आसान होता है, क्योंकि जब से बिजली का उपयोग करना प्रारंभ हुआ तब से मशीन के द्वारा यानी पंप के द्वारा बोरवेल्स का निर्माण होने लगा और उसके अंदर ज़मीन के अंदर का पानी हम इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली के द्वारा पंप के ज़रिए हम उतने अंदर का पानी निकाल सकते हैं, यानी मोटर की वजह से। पहले ऐसा हो सकता था क्या, नहीं। पहले हमें ड्रॉ वेल्स के ज़रिए यानी एक रस्सी के ज़रिए हम नीचे का पानी ऊपर खींचते थे, यानी हाथ से वो निकालना पड़ता था, ताकि इसी वजह से हम वो ज़्यादा गहराई नहीं कर पाते थे। लेकिन अब मोटर की वजह से ऑटोमेटिकली जैसे बटन दबाया पानी ऊपर आता है, इस वजह से हम कितना भी गहरा कुआं खोद सकते हैं। और बोरवेल्स ज़्यादा से ज़्यादा गहरे तो होते हैं, साथ में वो नैरो भी यानी छोटे होते हैं, उनकी जो गहराई होती है वो बहुत ही कम होती है। और ये मशीन के ज़रिए जल्दी से जल्दी हम इसकी खुदाई भी कर सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर तो नहीं लगता, लेकिन इसकी खुदाई करने में बहुत ही कम समय लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन का समय लगता है। इस वजह से बोरवेल्स का निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, यानी आजकल डैम से ज़्यादा बोरवेल्स यूज़ होते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे।